और यूथ के नेता के रूप में जैसे हम लोगों ने उनको देखा, आज वैसा ही चरित्र प्रमाण उन्होंने दिया। हमें बहुत उम्मीद है चिराग सर से, वो हमारी बातों को सुने, वो प्रयास करेंगे जिससे हमारी मांग पूरी हो। हमारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक सुने और उनमें पॉजिटिविटी झलके। केवल ट्विटर पे नहीं, व्यापक स्तर पे ये प्रश्न पत्र तैर रहे थे डिजिटल मीडिया में। उन्होंने जो बोला है उनसे साफ साफ दिखता है कि हाँ, उम्मीद जो है ज्यादा है। उन्होंने अपने भाई बहनों की तरह हम लोग को ट्रीट किया और सारी बातों को समझा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि बीपीएससी के छात्र जो है वो चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुंचे थे। उनकी मुलाकात करीब 45 मिनट की हुई है और ऐसे में मिल करके बाहर निकले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की मुलाकात चिराग पासवान? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। आश्वासन मिला आप लोगों को? अब बोला गया हमें कि सरकार के अंदर इस बात को उठाया जाएगा और आगे की चीजें तो नहीं बताई, लेकिन सरकार के अंदर हमारी बातें उठाई जाएगी। ऐसा आश्वासन तो कई लोगों की तरफ से मिला है ना। अब आश्वासन वही तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी बात पहुंचाइए, हमारा री एग्जाम होना चाहिए। बहुत सारी गड़बड़ियों के बीच में हमारा इक्वलिटी मेन मुद्दा है, समानता का अधिकार हमें मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। आप 5000 बच्चे और 3 लाख बच्चों में अंतर नहीं कर सकते। अब हमें री एग्जाम का हमारा एक मुद्दा है, ये पहुँचाइए सरकार तक। ठीक है, जैसे कोई भी एकाएक डिसीजन नहीं ले सकते है ना। हमारे पास तो सब लोग आए, ठीक है, छात्रों के पास सब लोग आए, छात्र ने सबकी बात सुनी है, छात्रों के कोई 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी हुए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला अच्छे तरीके से कि जो अलायंस है उनके सामने ये पूरे की पूरी बात हम रखेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया है माननीय मुख्यमंत्री से हमारी एक मुलाकात हो जाए। इस पर उन्होंने आश्वस्त तो नहीं किया है, मतलब कुछ नहीं बोले यहाँ पे, लेकिन ये बात मतलब उनके बोलने में थोड़ा सा पॉजिटिविटी झलक रहा था कि अलायंस के पास ये बातें हम रखेंगे और आपका उम्मीद जो है ये अगर नहीं होता है तो फिर हम जो है थोड़ा सा हार्ड स्टेप जो है लेने का कोशिश करेंगे। हार्ड स्टेप मैंने क्या इंडिया से बाहर निकल जाएंगे? अरे भैया, According to him, अकॉर्डिंग टू हिम बाहर निकल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आप लोगों को क्या लगता है? मैंने आपको एक चीज बोला, वो प्रयास करेंगे जिससे हमारी मांग पूरी होगी। बातचीत हुई हाँ, लोग। 45 मिनट के ऊपर हाँ, बिल्कुल। वो हमारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक सुने और हमारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक सुने और उनमें पॉजिटिविटी झलका। उन्होंने बोला कि हम अपने टीम मेंबर से बात करते हैं, हम इसको गंभीर मुद्दा बनाते हुए, ठीक है, हम आगे बात बढ़ाते हैं और आप लोगों की बातें सही है, आप लोगों का हम साथ देंगे, आप लोग का साथ देंगे। और उनके ही रिलेटिव्स खुद एग्जाम दिए हैं, चिराग पासवान जी के रिलेटिव, तो और सारी बातें उनका भी पहले से सेंटर जो संज्ञान है में बापू थी। परीक्षा परिसर था। बापू परीक्षा परिसर केवल एक केंद्र नहीं था, वो 22 केंद्रों में परिवर्तित हुआ। तो अनियमितताएं 22 केंद्र पे अब हम बात करेंगे। जो इनइक्वालिटी जो हुआ है वो 22 केंद्र पे और 28 केंद्रों का हमने लिस्ट दे दिया। ट्विटर पे प्रश्न पत्र दौड़ रहे थे, ये दे दिया। आदेश पूरी नहीं बोलना चाहिए न्यूज़पेपर का, लेकिन उन्होंने बच्चों ने लिखा है व्हाट्सएप पे कि भैया मेरे पास 12:30 में ही पेपर आ गए थे और आपको प्रयास कर रहे थे, जिनका हार्ड कॉपी हमने दे दिया। और स्टूडेंट लीडर जो हैं दिलीप कुमार जी, उनको भी भेजा गया है। मतलब ये प्रश्न पत्र केवल ट्विटर पे नहीं, व्यापक स्तर पे ये प्रश्न पत्र तैर रहे थे डिजिटल मीडिया में। हमने उनको अवगत कराया। गया वाला सेंटर जो था वहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा था आंसर, बच्चे ने आयोग में एडमिट कार्ड लगाते हुए बोला है, उससे भी हमने अवगत कराया कि भैया ये गया वाला है, आयोग को लिखा गया है। ईओयू को भी व्हाट्सएप वाला जो है कि भैया ईओयू जो बोलती है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये बात रख चुकी है, पहले ही रख चुके हैं। तो ये सब बातें भैया को हमने बताई है, वो वहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिखा है। राज्यपाल ने जो कल आश्वासन दिया था उससे कहीं एक कदम आगे बढ़ के लहजे में नहीं, आगे पीछे का बात नहीं, लहजे में पॉजिटिविटी दिख रही थी। बस जो बातों का सिलसिला होता है, उम्मीद है आप लोगों को? वहाँ भी हमने बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग डेलीगेट जा रहे थे, जिनके पास भी मिल रहे थे, तो वो जो है जो हमारे समर्थन में थे वो अपोजिट थे, सरकार के अपोजिशन में थे, वो आते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो गए थे सीएस में, तो जो वहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखी थी। सीएस के पास जब गए थे तो पॉजिटिविटी दिखी थी, बट बाद में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। ये सबके सामने है कि कोई रिस्पांस नहीं आया। और कल जब गवर्नर के पास गए थे तो वहाँ उस तरीके की बातचीत नहीं हो पाई। वहाँ पे जो होना चाहिए था हमारे गार्डियंस के तौर पे, उन्हें जो करना चाहिए था वो चीज़ें वहाँ नज़र नहीं आई। उन्होंने चाहे जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने है, लेकिन आज की जो बात हुई है वो हमारे सरकार के अलायंस से बात हुई है। तो सरकार के अलायंस से बात होने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जो है पॉजिटिवनेस, उन्होंने जो बोला है
उन्होंने जो बोला है उनसे साफ साफ दिखता है कि हाँ उम्मीद जो है ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए और भी छात्र हैं फिलहाल इस वक्त, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को? जी हमें बहुत उम्मीद है चिराग सर से, वो हमारी बातों को सुने और हमारी मांगों को भी सुने। और उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि आपकी मांगे जायज़ है और हम इस बारे में हम अपना अथक प्रयास करेंगे और जहां तक होंगे आपको मतलब आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन क्या लग रहा है, इससे पहले भी आप लोग कई लोगों के पास गए, कई लोग भी आपके पास आए। देखिए चिराग सर का जो बिहेवियर था, जो इस तरह था, उनसे पूरी पॉजिटिविटी झलक रही थी। वो हमारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक सुने। उन्होंने अपने भाई बहनों की तरह हम लोग को ट्रीट किया और सारी बातों को समझा। और उन्होंने बोला कि मैं अब इस पे निष्कर्ष के लेके बात करता हूँ आगे हमारी सरकार से, या हमें जिस भी तरह से आपकी मदद हो सके मैं मदद करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को कि कुछ किया जाएगा अब आगे इस मामले में? उम्मीद तो बरकरार है। अभी अब चिराग पासवान सर मिले हैं, उन्होंने खुद बताया है कि उनके रिलेटिव उनके कई रिलेटिव हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और उन्होंने खुद उनको प्रॉब्लम से अवगत कराया है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि गठबंधन में रहते हुए वो काम करेंगे। अगर गठबंधन में रहते हुए अगर ये काम नहीं हो पाता है तो कुछ हार्श स्टेप उनको लेना पड़ेगा, जिसके लिए वो रेडी हैं। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी के छात्र चिराग पासवान से मुलाकात करने पहुंचे, री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के। जिस तरीके से लगातार वो सड़कों पर थे, आप लोग मुलाकात आप लोगों की हो चुकी है फिलहाल, और क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला और आगे क्या आप लोगों को उम्मीद है चिराग पासवान से? क्योंकि ऐसे भी कई पॉलिटिकल लीडर्स आप लोगों को आश्वासन देकर गए, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान से आप लोग मिले। देखिए चिराग पासवान जी से लगभग 45 मिनट्स हम लोगों की बात हुई और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा। उनका जो बात रहा, हमें लग रहा था कि शायद पहले आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा लगा। आज 27वां दिन हमारे अनशन का था और उन्होंने डायरेक्ट हमसे संपर्क किया, हम बच्चों से, कि आप आइए। तो ये बहुत बड़ी पहल थी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सकारात्मक जो है हम लोगों के लिए रहा, जो मुलाकात रही वो सकारात्मक रही। और उन्होंने कहा कि आपने जो एविडेंस हम लोगों ने दिया, उन्होंने कुछ समय मांगा है कि मैं इस पर बात करता हूं, देखता हूं, फिर मैं मतलब कि अगर हो सके तो मैं सड़क से लेकर के संसद तक भी इसका बात उठाऊंगा। मुझे सरकार में किसी पद के लालच के लिए मैं नहीं हूं, मैं आप लोगों के लिए हूं, जनता के लिए हूं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। और मुझे लगता है कि शायद इसी तरह जिस तरह चिराग पासवान जी ने हम बच्चों की पुकार सुनी है, सरकार में अगर और लोग सुने तो बेहतर होगा। नहीं तो मैं तो इतना कहता हूं कि चिराग पासवान जी का ये पहल उन लोगों पे तमाचा है जो कहती हैं कि बीपीएससी के बच्चे उपद्रवी हैं और बीपीएससी के बच्चे नॉन सीरियस है। ये तमाचा है उन लोगों पर। देखिए क्या लग रहा है, उम्मीद है आप लोगों को? देखिए उम्मीद तो है, उम्मीद के साथ ही आए थे और कहीं ना कहीं उसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस तो रहा है। बातचीत हाँ पॉजिटिव रिस्पांस रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके घर के भी कुछ रिलेटिव एग्जाम दिए और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनके साथ भी हुआ है। तो प्रॉब्लम जब उनके साथ हुआ है तो बात उनके संज्ञान में, और वो भी अच्छी भली बात ये बात को समझते हैं कि वो एक सेंटर 22 सेंटर के बराबर था। तो उनको पहले से जानकारी थी, बस वो हम लोग से और इसको अच्छे से जानना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। अब तो हम लोग वेट कर सकते हैं, कल हाई कोर्ट का वेट कर रहे हैं, अब इनका भी वेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि सरकार में रहते हुए हमारा साथ देना ये बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग देखते थे उनको यूथ के रूप में और यूथ के नेता के रूप में। जैसे हम लोगों ने उनको देखा, आज वैसा ही चरित्र प्रमाण उन्होंने दिया। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि हमें सब कुछ जो है सामने है, हमने भी देखा है। उनके घर से बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं और वही बापू परीक्षा भवन में एग्जामिनेशन दिए हैं। तो उनके अंदर की जो भावना थी हमने सुना और उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में सारी बातें हैं, आपसे इनसे सुनना चाहता हूं। हमने सारे एविडेंस के तौर पर उन्हें बताया कि भैया इस तरह की घटनाएं घटी है, आप इस पे संज्ञान लीजिए। दूसरी चीज़ें हमने कहा कि कुछ बच्चे तो आपसे मिलने आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। गर्दनी बाग आप क्यों नहीं आते हैं? तो उनका इसमें कहना था कि हम गर्दनी बाग भीड़ लगाना नहीं चाहते, भीड़ लगाने के लिए नहीं आना चाहते। आपके मैटर को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार तक आपकी बात को पहुंचाएंगे और उसके एविडेंस के तौर पर। तो आगे आप लोगों को उम्मीद है चिराग? जी पूर्णतः उम्मीद है कि वो हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे और जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी सरकार में रह के लोग नहीं कर सकते हैं। उम्मीद बिल्कुल है, उम्मीद हमारा रास्ता खुला रहना चाहिए। जिस दरवाजे पर दीपक दिखता है हम लोग वहाँ जाते हैं। आप इनको हम लोगों ने कहा कि आप देर आए दुरुस्त आए। सरकार की तरफ से पहले लोग हैं, पहले मिनिस्टर हैं आप जो हम लोगों से बात कर रहे हैं। हमारा काम कीजिए, हमारा री एग्ज़ाम कीजिए। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें समानता का अधिकार इस देश के संविधान ने हमें दिया है, हमें समानता का अधिकार मिले और हम सबको फिर से री एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए।
जो बीपीएससी के छात्र हैं चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलने के बाद बीपीएससी के छात्र क्या कुछ कहते नजर आए हैं, कितनी उनको उम्मीद है उनके आश्वासन देने के बाद, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।